जिसमें लगभग 15 बच्चे जो है वो सफोकेशन में और नहीं निकल पाए और उनकी जान चली गई। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है आखिर? जिस तरीके से आज के समय में सड़क के ऊपर अतिक्रमण है और उसकी वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो समय पे नहीं पहुँच पाई और समय पे ना पहुँचने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हुई और वो 1 घंटे लेट पहुँचे और इस वजह से वहाँ पे तब तक आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था और उसमें जो 15 बच्चे थे जो नहीं निकल पाए और वो वहीं पे उनकी दम घुट के वो खत्म हो गए और जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जो है क्या ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को जो अतिक्रमण यहाँ पे क्योंकि अतिक्रमण ना होता तो शायद ये 10 मिनट से 15 मिनट में वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच जाती और कोई भी हादसा इतना बड़ा होने से वो बच जाता। जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या नाम है भाई साहब? मैं दयाशंकर यादव इस लखनऊ से ही हूँ। मैं ही नहीं, पूरा लखनऊ आहत है इस घटना से। और ये घटना भविष्य में न घटे, इसके लिए लखनऊ के व्यापारियों को भी सोचना पड़ेगा। आज इसकी जिम्मेदारी शासन में बैठे तमाम उच्च अधिकारियों की भी बनती है और उन व्यापारियों की भी बनती है जो रोड को आधा अपने अंडर में लेके दुकान सजाए हुए हैं। तो ये बताइए कि ये रोड का जो सुरक्षा है ये किसके मतलब की जिम्मे है? जो भी मतलब यहाँ की एलडीए है उनका ये काम बनता है कि ये सारी चीजों को व्यवस्थित करे और यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जो पुलिस प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से इन चीजों को जो है नोटिस दें या तो हटाएं और इसमें लापरवाही किस हद तक पहुंच गई है आप क्या कहेंगे? इसमें पुलिस के साथ साथ उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी बनती है, जो अपने एरिया को, व्यापारियों को, ये लोग अपनी एरिया बेचते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी पूरे लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो पुलिस प्रशासन अपने एरिया की एरिया बेचती है। इस रोड पे जित अगर 100 दुकानें हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से 70 दुकानों का लेन देन होता है। नगर निगम लेन देन करती है। हर चीज का हर व्यापारी से सौदा बना हुआ है कि महीने में आपको इतना देना है। और इस चीज को, इतनी बड़ी चीज को सरकार इसकी खोज नहीं कर पा रही है, जबकि सारी जानकारी उनके पास उपलब्ध है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जो है जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसका जो भी है उस तरीके से गठन हो और उस तरीके से प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि ये सारी चीजें सही से हो और ऐसे कई घटनाएं हो जाती हैं जो उसके बाद में 4 से 5 दिन 10 दिन तक वो घटनाएं सामने रहती है उसके बाद में उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है फिर से कोई घटना होती है तो कब तक ये जो गरीब जनता है और जो भी मतलब हमारे जो मतलब कि पढ़ने वाले छात्र हैं ये कब तक अपनी जान ऐसे गंवाएंगे? देखिए, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम और एलडीए की भी बनती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि नगर निगम और एलडीए का कहना है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर ये मुद्दा हट जाए तो काफी सुरक्षा लोगों की बढ़ जाएगी। आज एलडीए ने और नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्यवाही होती तो आज लखनऊ की सड़कें अतिक्रमण से मुक्त होती। मैं छोटे से छोटे एरिया को देख रहा हूं कि रोड पर अतिक्रमण पूरी तरह फैला हुआ है, जाल फैला हुआ। दुकानदार से बात कर लीजिए तो मार करने के लिए तैयार हैं। उनके दुकान के सामने कोई माई का लाल है जो अपनी गाड़ी को खड़ा कर दे उनके बिना इजाजत का। इन स्थिति से मुझे काफी आहत है। ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में लखनऊ ही नहीं और सारे शहरों में बड़ी घटना घट सकती है। जिस तरीके से ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है और जिसमें पूरे जो फायर सेफ्टी के मानक हैं और भी जो सारी चीजें हैं जिनको मतलब कि ये कौन इशू करता है इनको और इनको इनकी
क्यों नहीं जांच होती है? इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद में इसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, इसकी क्यों नहीं जांच होती? इसका जिम्मेदार कौन है? आज कोचिंग सेंटर को लेकर 60-70 कोचिंग सेंटर यूपी में अभी तक क्लोज करा दिए गए हैं। एक कोचिंग सेंटर को लेकर ही क्लोज करा देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी अवरुद्ध होगी। किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी का तमाम तैयारियां हैं, बीच में ही आप कोचिंग सेंटर बंद करा देंगे तो अभी तो अपने जीते जी 15 लोगों की जान गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की कोचिंग आप बंद करा दे। आपको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, उनको मौका दीजिए, सब अपनी सहूलियत से अपने हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। अच्छा करेंगे। तो ऐसे में आपको सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनके पीछे न जाने कितने लोगों की पढ़ाई बर्बाद होगी, लोगों ने पैसा जमा किया है। और इन मुद्दों को लेते हुए मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वो किसी भी एरिया का अतिक्रमण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सारे मुद्दों को रख दें। अभी वो केवल उत्तर प्रदेश की सड़कों को खाली करा दे, मैं समझूंगा कि ये सफल मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, देखिए मेरी बात ये जो हुई दया शंकर यादव जी से बात हुई, इन्होंने काफी चीजों का जो है निस्तारण बताया है। जिस तरीके से अतिक्रमण रोडों पे हो रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लोग पैसा फेंको तमाशा देखो, इस तरीके की नीति है। और कोई भी काम है, कहीं पे भी कोई चीज ले लीजिए, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे कोई चीज हो, वहां पे उसी चीज के लिए उनको पास कराना है तो ज्यादा नहीं, उन्होंने पैसे देने के बाद में उनका सारा काम हो जा रहा है। तो सारा काम जब हो ही जा रहा है इससे, तो वहां पे सुरक्षा की कहाँ पे कोई चीज बची नहीं है। जब उन्होंने पैसे ही दे दिए तो सुरक्षा ही कोई चीज मतलब खत्म होगी वहां से। मैं इमरान खान, कल तक 24x7